हाँ, तो अब हम लोगों ने रिलेशन भी देख लिया है और फंक्शन भी देख लिया है। तो रिलेशन फंक्शन हमने अच्छे से देख लिया है। बट अब हम आगे क्या देख रहे हैं, कुछ ग्राफ्स देख रहे हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है और उनके हम लोग अब ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो जरा मेरे साथ आप लोग आज, ठीक है, तो आ जाओ। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले हम लोग कुछ फंक्शंस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इनके ग्राफ हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहले वाले को अगर ग्राफ को अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो आइडेंटिटी फंक्शन आपका यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है कि R टू R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, ये आपकी डोमेन है, एक डोमेन है, और फंक्शन दे रखा है y इजिकल्स टू x। तो इसका ग्राफ अगर आप हमेशा कभी भी बनाओगे तो वह ऐसा ही बनेगा। y इजिकल्स टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। भाई y इजिकल्स टू x है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बॉक्स बनाओगे तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, 1 1 -1 -1, तो वही सेम स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो जैसे वैल्यू x की है वैसी वैल्यू y की है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये इसका ग्राफ हो गया आपका, ठीक है ना, सारे रियल नंबर के लिए। आपसे अगर कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन आप क्या बोलोगे यहाँ पर, डोमेन इसकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी सेम ही रहेगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और इसका आपसे अगर कोई कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन भी इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो ये सारी चीजें इसमें आपके पास आ जाएगी। अब सेकंड फंक्शन देखो, तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको समझ में आ गया। तो अब हम सेकंड फंक्शन देख रहे हैं। तो सेकंड फंक्शन आपका है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन भी सेम हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया R टू R और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। कैसे, अगर मैं मान लो y इज इक्वल टू कुछ ऐसे समझ लो, y इज इक्वल टू 5 ले लो, 5, तो y इज इक्वल टू 1 2 3 5 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी भी आप रख दो, y की वैल्यू 5 ही होगी। ये जो पॉइंट होगा आपका ये 5 पर है, ठीक है ना। तो 5 होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो y की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर आपसे कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन तो सारे रियल नंबर होंगे ही, पर रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ रेंज अगर मैं आपके साथ देखूं तो रेंज जो है इसमें सिर्फ एक ही रहेगी, 5, मतलब कि कांस्टेंट नंबर, जो भी कांस्टेंट नंबर आप लेते हो, 5 6 -5 वगैरह वगैरह वगैरह। और कोडोमेन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो ये सारे रियल नंबर आपके डिफाइन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देन उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड जो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन आता है। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाते हैं। तो एक दो मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। जैसे तीसरा कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक पैराबोला। पैराबोला भी आप लोगों ने देखा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर चलेगा ये भी, है ना। इसका ही मैंने ग्राफ बनाया। तो देखो ढंग से इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। तो इसमें ढंग से देखोगे तो आपका जो डोमेन होगा, पुट तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑल रियल नंबर कुछ भी पुट कर लो रियल नंबर, पर इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। भाई आंसर कुछ भी यहां पुट करोगे एक पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, और कोडोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो ये सारी चीज आ जाएगी। एक और हम लोग इसका डिफाइन कर लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी आपको याद रखना है, जहन में रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोगों को, एक्स क्यूब दे रखा है। तो इसको भी देख लो, इसमें रियल नंबर से रियल नंबर ही कंसीडर कर ले हम लोग, ठीक है ना। तो इसका भी जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा ही बनता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें आप लोग देखोगे ढंग से तो सारी चीजें आपकी डिफाइन हो रही है। आपका हर एक वैल्यू यहाँ पर आप जब रखोगे तो हर एक वैल्यू आपकी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। देख सकते हो आप लोगों का ग्राफ ये सामने क्लियर है। तो ये ग्राफ आप समझा करोगे इसमें, तो इसमें आगे जब डोमेन डिफाइन करोगे तो वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे, और रेंज जब डिफाइन करोगे तो रेंज में भी सारे नंबर ही आपके आ रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है। और कोडोमेन में भी देखोगे तो ऑल रियल नंबर। तो ये आपके कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप की आपके फंक्शन है यहाँ पर,
तो ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया, और भी हो सकते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो, हमारे लिए बहुत है समझने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका एक रैशनल नंबर, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, अच्छा टॉपिक है, इसको समझेंगे इस चीज़ को। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो नाम से क्लियर है कि आपका जो रैशनल नंबर होगा, रैशनल फंक्शन जो होगा आपका, वो ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो ऊपर भी एक फंक्शन होगा, नीचे भी एक फंक्शन होगा। तो जैसे ऐसे समझो इसको रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन आपका कोई भी एक y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स दिया होगा, ठीक है ना। नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, नीचे की टर्म जीरो, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको रैशनल नंबर को यहाँ लेता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 5x ले लो, चलो 5x ले लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब इसमें आपको डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है, तो आप x की वैल्यू तो कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि r टू r दिया होगा आपको, r टू r गिवन होगा। तो आप r की वैल्यू तो मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, बस ये वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ लिख दूंगा 2 3x, इसके फैक्टर कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 1, और नीचे वाले का फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ जाएगा आपका फैक्टर। तो ढंग से देखोगे तो यहाँ पर अगर आप डोमेन डिफाइन करो, तो डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल, r मतलब रियल नंबर है, बस नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेप्ट 2 और 3, आप कुछ भी पुट करो यहाँ पर, 2 और 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ऐसे रेंज आप डिफाइन करोगे, रेंज की बात हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, देन उसके टर्म में हम लोगों को लिखना पड़ेगा y के टर्म में। बट फिर भी अभी मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि जो रेंज है आपकी रियल नंबर तो है, बस कुछ टर्म यहाँ पर नहीं होगी, जो इन वैल्यूज को पुट करने पर समझ में आएगा हम लोगों को। हम ये अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तब हम इसको समझते हैं बात।